तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कुछ, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, इसी तरीके से टेन में और कोट में। और एक दो आइडेंटिटी फॉर्मूले और पढ़े थे, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर कोस की फॉर्म में इसको देखा जाए तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो उन्हीं के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स तो कल किए था, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.6 एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ, इसमें 4-5 पार्ट है, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कोस 130 डिग्री कोस 40 प्लस साइन 130 साइन 40, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ना तो 130 की वैल्यू पता ना 40 की, लेकिन हमें स्टूडेंट ये अच्छे से पता है कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है वो इक्वल होता है कोस ए माइनस बी के। पढ़ लिया था हमने कि कोस के फॉर्मूले में दो कोस साथ आते हैं, दोनों साइन साथ आते हैं। तो एंगल ए इसको मान ले, अगर बी इसको मान ले तो ए और बी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ए की जगह अगर 30 बी की जगह 40 तो यही बनेगा 130 और इसकी जगह 40 130 40। तो ये कहीं ना कहीं ए की जगह 130 है, बी की जगह 40 है। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 130 माइनस 40 कितना हो गया, कोस 90 डिग्री हो गया। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमें अच्छे से पता है 0 होती है। तो ये क्वेश्चन था इजी, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे था। ये भी कुछ इसी टाइप का है, एक बार अच्छे से देखिएगा कि साइन कोस साइन, ये डेफिनेटली साइन का फॉर्मूला है, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस साथ आता है। तो अगर हम इस पूरे को x मान लें, इस पूरे को y मान लें, तो ये पूरा x ही होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा y। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, साइन x कोस y माइनस कोस x और साइन y। तो ये फॉर्मूला किसका है, ध्यान से देखेंगे तो अगर माइनस होता है साइन के फॉर्मूले में, यहाँ पर तो साइन माइनस का ही फॉर्मूला होता है, यही होता है। अब x और y की जो वैल्यू मानी गई थी वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो साइन x की जगह हमारे पास है 40 प्लस a और y की जगह हमारे पास है 10 माइनस a, यही है। अब माइनस दोनों जगह इसलिए लगा दिया, ये माइनस था, दोनों की जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। a से a कैंसिल आउट, 40 माइनस 10 कितना हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितने वैल्यू होती है, साइन 30 1/2। तो क्वेश्चन ईजी हैं, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़े हैं, उनके साथ साथ एग्जांपल्स भी किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे, बाकी जो पार्ट्स हैं सेकंड पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के पार्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसमें जनरली साइन 75 15 कोस 75 15 105 ये वैल्यूज हमने एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स है सारे लगभग हमने जब फॉर्मूले पढ़े हैं उनके साथ साथ कर लिए हैं, तो हमने इसलिए नहीं किए। और यहाँ पर भी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने कर लिए होते तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या बोला गया है कि ये जो है ये इसके इक्वल है, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट खुद करिएगा। इसमें क्या है साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45। ध्यान रहे ब्रेक हमें उस तरीके से करना है, या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो रहा हो और वैल्यू पता हो हमें, या फिर हमें इस तरीके से ब्रेक करो कि दोनों एंगल्स पे वैल्यू पता हो। जैसे यहाँ पर 60 प्लस 45 लिख दिया, 60 वैल्यू पता है और 45 पे भी हमें वैल्यू पता है, इसको भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं कोस 60 प्लस 45। अब यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जो क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूँ, ये होता है साइन a कोस b प्लस है तो प्लस कोस a साइन b। इसी तरीके से यहाँ पर कोस a प्लस b का फॉर्मूला है, वो हमें अच्छे से पता है, वो होता है कोस a कोस b प्लस है तो माइनस माइनस होता है तो प्लस, ये कोस के केस में होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60
साइन 45 प्लस, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये होता है कोस ए कोस बी, दैट मीन्स कोस 60 कोस 45 माइनस साइन 60 और साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या है, ये जो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए वो रख देंगे। तो अगर साइन 60 की बात की जाए, ये होती है √3/2 और ये होती है 1/√2 प्लस, इसकी बात की जाए तो कोस 60 जो होता है वो 1/2 और ये होता है 1/√2। ठीक है, और कोस 60 की यहाँ पर भी है तो वो 1/2 और यहाँ पर 1/√2, और इसकी बात की जाए तो वही √3/2 और 1/√2। ये तो मेरे हिसाब से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, इसको देखा जाए तो दोनों में यहाँ पर 1/2 √2 है और यहाँ पर भी 1/2 √2 है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 √2 आ गया, यहाँ पर 1 + 1, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया 2/2 √2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1/√2। अच्छा, ध्यान से देखेंगे तो 1/√2 कोस 45 भी होता है, साइन 45 भी, लेकिन हमें तो राइट हैंड साइड लेके आनी है तो हम कोस 45 लिख देते हैं उसको, और यही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, दैट मीन्स RHS। तो क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया, बस ये क्वेश्चन वैसे हमने वैल्यूज निकाल ली थी, लेकिन फिर भी हमने दोबारा से निकाल दिया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो क्या है इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट खुद से कर लें। क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। क्या बोला गया, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस कोस फाई इक्वल्स टू दिस, देन, और यहाँ पर बोला गया है थीटा और फाई हैं बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट ठीक है, हमें पूछा गया है साइन थीटा प्लस फाई क्या होगा। क्या पूछा गया है, साइन थीटा प्लस फाई। हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस फाई, साइन A + B दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कोस B प्लस कोस A और साइन, ये वैल्यूज निकालनी है। ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, लेकिन ये दोनों निकालने हैं। और यहाँ पर कंडीशन भी दे रखे, थीटा और फाई दोनों किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो ध्यान रखना उस चीज़ का। कोस थीटा निकालते हैं तो कोस थीटा को हम जनरली लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ये होता है, कोस थीटा होगा ±√1 - साइन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा। वैल्यू रख सकते हैं साइन थीटा की, जैसे ही वैल्यू लिखेंगे तो ±√1 - 9/25 यही आएगा। सोल्व करेंगे ±25 - 9/25, दैट मीन्स ±4/5 आएगा जब सोल्व करेंगे तब। लेकिन ध्यान से देखो थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो गिवन है हमारे पास थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। तो कोस अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स कोस थीटा की वैल्यू आ गई -4/5। इसके आगे ये दोनों दे रखी थी, ये वैल्यू इसकी। ठीक है, इस वैल्यू को भी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। साइन फाई, तो हम साइन स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर फाई। उसी तरीके से साइन फाई किसके इक्वल होगा, ±√1 - कोस स्क्वायर फाई। सोल्व करेंगे ±√1 - कोस फाई की वैल्यू है -12/13, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144/169 आएगा, और माइनस का जो स्क्वायर था वो प्लस हो चुका। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमें पता है ये आएगा 169 - 144/169। सोल्व करोगे तो ±5/13 आएगा। 169 - 144 25 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे 5, और यहाँ पर 13 का स्क्वायर है ही। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब हमें अच्छे से पता है थीटा है, सॉरी यहाँ पर फाई की बात चल रही है, तो फाई जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ से कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 5/13। अब हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये भी है, और दो वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारे पास
जो साइन थीटा प्लस फाइव आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 2/5, कोस फाइव की वैल्यू -12/13 प्लस कोस थीटा की वैल्यू -4/5 और कोस साइन फाइव की वैल्यू 5/13। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। अब देखेंगे 13, ये 65 नीचे है, इधर भी 65 है, इनको सोल्व करेंगे तो -24 डिवाइड बाई 65 -20 डिवाइड बाई 65, एलसीएम लेंगे 65 -24 -20 तो -44 डिवाइड बाई 65। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास यही आंसर आ गया -44 डिवाइड बाई 65। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें देखना है, जो पूछा है उसको ओपन कर लिया, अब देख लिया जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो वैल्यूज़ हमने निकाल लिए। ध्यान में रखना थीटा और फाइव मीन्स जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, उसी के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव हम डिसाइड करेंगे। तो इसी टाइप से आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो अभी क्वेश्चन किया है उसी के सिमिलर था, इसलिए हमने नहीं किया है वो क्लास में। बात करते हैं, इसमें दे रखा है tan A और tan B, देन शो करना है A प्लस बी किसके इक्वल हो, π/4 के। तो एक बार क्या करते हैं हम, शो वाले की इसको उठा के चलते हैं, क्या है ये देखते हैं है क्या। तो जो A प्लस बी दे रखा है वो π/4 है, चाहे ये सेव कर दो। दोनों साइड अगर मैं tan ऑपरेट कर दूं तो tan ऑपरेट करने के बाद आएगा क्या, tan A प्लस बी किसके इक्वल आएगा, tan π/4 यही आएगा, और tan π/4 होता है 1। दैट मीन्स चाहे ये शो कर दो चाहे ये सेव कर दो, tan A प्लस बी किसके इक्वल है 1 की, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसको 1 के इक्वल दिखा देते हैं, देन शो हो जाएगा, बोल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इसकी, तो tan A प्लस बी, और tan A प्लस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अगर प्लस हो तो ऊपर प्लस, अगर माइनस हो तो, अगर यहाँ प्लस आ गया तो नीचे क्या आता है माइनस। अब हमें अच्छे से पता है सर ये है, तो यहाँ पर tan A की वैल्यू रख देंगे, tan B की वैल्यू रख देंगे, सोल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, tan A की वैल्यू 5/6 प्लस 1/11 डिवाइड बाई 1 - 5/6 इंटू 1/11, एलसीएम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एलसीएम लेंगे यहाँ पर 66, यहाँ पर 55 प्लस 6 डिवाइड बाई यहाँ पर 66, यहाँ पर 66 माइनस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 55 प्लस 6 कितना हो गया, 61 डिवाइड बाई 66, यहाँ पर कितना हो गया 61 डिवाइड बाई, ये सारे कैंसिल हो गए, दैट मीन्स क्या आ गया 1 आ गया या नहीं आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, tan A प्लस बी किसके इक्वल आ गया 1 के, और यही किसके इक्वल है राइट हैंड साइड, हमने इसको यही तो बनाया है, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि A प्लस बी π/4 के इक्वल है, लेकिन ध्यान रखना ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, π/4 पे ही जरूरी नहीं कि A प्लस बी π/4 ही जरूरी नहीं होता π/4 ही आएगा, लेकिन ये π/4 के अलावा अगर 2π का रोटेशन कंप्लीट कर दे तो दोबारा से 1 वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमने क्या किया, tan ऑपरेट किया, इसको इसके इक्वल प्रूव करना था, कर दिया। तो ये बेस्ट तरीका है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है, जनरली वही tan A प्लस बी, साइन A प्लस बी, कोस A प्लस बी, यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। लगभग सभी टाइप लगभग सभी क्वेश्चन हम वो इसी टाइप्स के दिख रहे हैं। तो आगे चलते हैं टाइप में। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 6th का फर्स्ट पार्ट है, सिमिलर सेकंड है। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों से तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करना है cos x प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos x माइनस π/4 दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट साइन x प्लस π/4। तो ध्यान से देखें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, कुल मिला के बोल सकते हैं क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में ये साइड लेके चलते हैं, इसके इक्वल भी प्रूव करेंगे, इसके इक्वल भी। अब सर इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट, ये क्या होगी मिडिल साइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करें, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है cos x प्लस साइन एक्स।
तो मेरे को ये बताओ, जब ये जो गिवन डाटा है इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है। और जो √2 है दोनों में है, एक ऊपर वाला बाहर रख लेता हूँ, अंदर वाला नीचे वाला अंदर भेज देता हूँ। तो जैसे ही करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये √2 तो बाहर है और इसको हम इस टाइप से लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर मिडिल साइड देखें तो कोस का फॉर्मूला बना रखा है और राइट हैंड साइड देखें तो साइन का। तो हम क्या करते हैं, दो केस बना के हुए चलते हैं साथ साथ, मिडल भी और राइट हैंड साइड के लिए भी, ठीक है। मेरे को ये बताओ, यहाँ पर इसको देखें तो कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस साथ आते हैं और दोनों साइन साथ आते हैं। तो ये मिडल साइड के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख देते हैं cos π/4 इसको, और ये cos x एज इट इज, और इसको लिख देते हैं sin π/4, क्योंकि हमें पता है cos π/4 और sin π/4 दोनों 1/√2 होते हैं। ये हो गया, ये तो cos x का फॉर्मूला बन सकता है। और साइन के लिए हम इसको ये लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ भी जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ भी जा रहे हैं, दोनों जगह दोनों साइड साथ साथ चल रही है। आप अलग अलग कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो चलो अलग अलग करते हैं, इसको बाद में लेके आते हैं, पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, then बाद में देखते हैं। √2 का √2 अगर ध्यान से देखें, ये cos A cos B प्लस sin A sin B का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पर π/4 है, एक x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x को A मान लेते हैं और y/4 को क्या मान लेते हैं, B। तो कहीं ना कहीं cos A - B का फॉर्मूला है, A की जगह x है और B की जगह π/4 है। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर आपने x को A क्यों माना, B भी तो मान सकते थे। तो उस केस में क्या होता है, इसको A मान लेते, इसको भी AB, तो ये क्या बन जाता, √2 ये बन सकता था बस, और क्या होता, π/4 - x बन जाता। लेकिन हमें ये भी तो पता है, इसको मैनेज करके उस फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, अब इसको हम माइनस कॉमन ले लेते, x - π/4 लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अगर ये नहीं मानते तो √2 और cos -θ क्या होता है, cos θ, क्योंकि नेगेटिव को असर नहीं पड़ता cos पे, तो वही होना था, ओवरऑल आना यही था, x - π/4 ही। तो मैंने इसलिए को भी मान के डायरेक्ट लिख दिया था। अगर ये लिखते हो तो इस तरीके से दोबारा वहीं पर जा सकते हो। तो अगर इसको मैं साफ कर रहा हूँ, मैंने समझा दिया आपको क्यों। तो ये तो कहीं ना कहीं मिडल साइड के इक्वल आ चुका, मिडल साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड के लिए चलते हैं। यहाँ तक तो यही है। इसके बाद क्या करना है, √2 हमें अच्छे से पता है, साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस आता है, तो एक कोस है, इसको साइन की फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसको हम sin π/4 लिख देते हैं, और cos x एज इट इज है। और अब ये साइन है, इसको कोस लिख देते हैं, क्योंकि अलग अलग आते हैं दोनों, साइन और कोस साथ साथ आते हैं। तो cos π/4 इसको लिख देते हैं और sin x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान से देखोगे तो √2 इसको a, इसको b, किसी को भी कुछ भी मान लो, कुछ भी मानेंगे तो sin a cos b cos a sin b, ये क्या होता है, sin a प्लस, यही होता है, नहीं होता, यही होता है। और कहीं ना कहीं देखोगे तो हमारे पास क्या आ गई, ये राइट हैंड साइड यही दे रखी है, यही दे रखी है ना। तो यहाँ से ये भी बना सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो, और यहाँ से ये फॉर्मेट भी बना सकते हो। तो हमने देखा, लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, उसको मिडल साइड के इक्वल भी दिखा दिया और राइट हैंड साइड के इक्वल भी दिखा दिया, दोनों तीनों हो गए। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस रखना है कि हम करें किस तरीके से, अच्छे तरीके से चलना है। और मेरे हिसाब से आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये जनरली IIT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन इजी भी है, इजी भी है, साफ साफ दिख रहा है सर इसको tan a के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला पता है, a - b का भी, cos a प्लस b का भी, और cos a - b का भी। डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करो। और अगर
डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है। प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी, सिर्फ इसमें माइनस आ जाएगा, साइन कोस ए साइन बी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड बाई, ध्यान से देखेंगे कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का। कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा साइन ए साइन बी, प्लस कोस ए कोस बी प्लस माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। ध्यान से देखो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी, साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी, तो ऊपर जो बचा साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, 2 टाइम्स हो गया साइन ए कोस बी। और नीचे अगर देखोगे कोस ए कोस बी 2 टाइम्स हो गया कोस ए कोस बी, तो 2 से 2 कैंसिल, कोस बी से कोस बी कैंसिल, साइन अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए बच गया यहाँ पर, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, और यही हमारे पास क्या दे रखी है। करना कुछ नहीं, बस फॉर्मूले ओपन करने हैं और उसको कैलकुलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 10th का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सिमिलर इसी टाइप का है, ये जिस तरीके से होगा उसी तरीके से वो क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। वही पुराना घिसा पिटा प्रोसीजर है, कुछ खास है नहीं, वही पुराना है। तो कोट टू अल्फा को लिख सकते हैं हम, क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर कोस और साइन में आंसर राइट हैंड साइड, तो कोस और साइन में चेंज कर लेते हैं। तो कोट टू अल्फा को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, एंगल जो है एंगल, माइनस tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। अब नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, और इससे ज़्यादा कर भी तो क्या सकते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। नीचे तो सेम दिख रहा है, यही है, लेकिन ऊपर ध्यान से देखो, कोस ए, अगर 2 अल्फा को ए मानूं और अल्फा को बी मानूं तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, कोई प्रॉब्लम है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमारे पास ऊपर जो फॉर्मूला बना है वो कोस माइनस, दोनों कोस साथ हो दोनों साइन साथ हो तो कोस का फॉर्मूला होता है, और कोस के फॉर्मूले में अगर यहाँ माइनस हो तो फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस। तो कोस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, और कोस ये कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, और यहाँ पर कोस अल्फा इंटू साइन, मेरे हिसाब से यही राइट हैंड साइड होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमने ओपन कर दिया, एक फॉर्मूला लग रहा था, फॉर्मूला कौन सा लगा है, कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th 11th, जो भी है नेक्स्ट टाइम इससे जो डिफरेंट होगी वही करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन लगभग सभी इसी टाइप के हैं जो पीछे पढ़ लिए हमने, इसमें भी कुछ खास नहीं। अगर देखोगे तो ये हमने भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan π/4 प्लस ए या π/4 प्लस थीटा, और tan π/4 माइनस थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ रखा तो ओपन कर लो, a प्लस बी मान के, इसको a माइनस बी मान के। तो करना क्या है, tan, मैं डायरेक्ट नहीं, चलो हम ओपन ही कर लेते हैं, वैसे डायरेक्ट होता है π/4 प्लस ए का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a होता है, और यहाँ अगर माइनस होता है तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाता है, यही फॉर्मूले होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं।
तो इन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या पुट करेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह 1 प्लस tan a नहीं, थीटा है तो थीटा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया। मल्टीप्लाई, बीच में डॉट है, और पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और ध्यान से देखोगे ये पूरी डिजिट यही है और ये पूरी डिजिट ये है, क्या बच गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 1, और यही हमारे पास क्या है, RHS है। अच्छा, वैसे करते तो किस तरीके से करते, फॉर्मूला खोलते यही बनना था, जाके पढ़ना वही। एक बार ये देख लो, एक बार मैं फर्स्ट ओपन कर देता हूँ। तो tan पाई बाई 4 लिखते प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। सोल्व करोगे tan पाई बाई 4 1 और ये tan थीटा, 1 माइनस ये 1 और ये tan थीटा। तो कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। जब tan a प्लस बी tan a माइनस बी पढ़ा था, वहीं पर a की जगह पाई बाई 4, b की जगह a मान लिया था हमने। दैट मीन्स tan पाई बाई 4 प्लस a tan पाई बाई 4 माइनस a का फॉर्मूला उसी टाइम पढ़ लिया था। तो ये क्वेश्चन था, राइट हैंड साइड आज की है। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, ये 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएंगे मेरी तरफ से। आगे आप ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन हम कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार अच्छे से देखो इसको। यहाँ कोस और साइन दे रखा है, लेकिन आंसर किस में है, राइट हैंड साइड किस में, tan में। तो हम कुछ भी करें, tan का फॉर्मूला बनाएं, a प्लस बी का, a माइनस बी का, या कुछ भी करें, लेकिन हमें इसको किस में चेंज करके लेके जाना है, tan में। तो हम tan में अगर चेंज करेंगे तो हम क्यों ना यहाँ पर cos tan से यहाँ डिवाइड कर दें, cos tan से यहाँ डिवाइड कर दें, तो काम चल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, हमारे पास क्या है, cos tan माइनस साइन tan डिवाइड बाई cos tan प्लस साइन tan। हमने क्या किया, ऊपर वाली पूरी डिजिट को cos tan से डिवाइड कर दिया और नीचे वाली पूरी डिजिट को किससे डिवाइड कर दिया, cos tan से। जैसे ही cos tan से डिवाइड करेंगे तो cos tan माइनस साइन tan डिवाइड बाई cos tan डिवाइड बाई cos tan प्लस साइन tan डिवाइड बाई cos tan। अब इधर से ये कैंसिल हो सकता था, कोई फर्क नहीं है, चेंज नहीं किया कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, इस cos tan को इसके नीचे भी लिखेंगे। तो इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसके नीचे लिखेंगे तो साइन tan अपॉन cos tan क्या हो जाएगा, tan डिग्री। ये बनेगा या नहीं बनेगा, एंगल सेम है। अब नीचे इसके नीचे लिखे लेंगे तो यहाँ पर तो 1 बन जाएगा, प्लस का प्लस, साइन अपॉन cos क्या बनेगा, tan डिग्री बन सकता है। और ध्यान से देखोगे तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था tan पाई बाई 4 या फिर 45 डिग्री प्लस a का या माइनस a का क्या होता है, 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 प्लस होता है, नहीं होता। मेरे को ये बताओ, a की जगह अगर 10 डिग्री मान लूँ, यहाँ पर a की जगह 10 डिग्री मान लूँ, तो 1 माइनस tan डिग्री 1 प्लस tan डिग्री, यही बनेगा या नहीं बनेगा। देखो एक बार, मैंने क्या किया, a की जगह tan डिग्री मान लिया, तो tan 45 माइनस tan दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan डिग्री अपॉन 1 प्लस tan डिग्री। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह अगर ये लिखेंगे तो tan 45 माइनस tan डिग्री, ये किसके इक्वल आ गया, tan 45 माइनस tan 35, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो चलो हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पर प्लस हो यहाँ माइनस हो, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 45 प्लस a का, और वो इसी का अपोजिट बन जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं tan 55 डिग्री की वैल्यू बनाएगा राइट हैंड साइड में। क्या बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बन सकता है, आप करना खुद से, अगर नहीं दे रखा हो तो। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपसे पूछेगा कि tan 55 डिग्री के इक्वल प्रूव करो। हम क्या करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, यहाँ प्लस
यहाँ प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और एक ही जगह जैसे ही 10 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर 55 आ जाएगा, 1 + 10 10 डिग्री, 1 - 10 10 डिग्री, यही बनेगा। उसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आई थिंक इनफ है आज की क्लास में। जो बाकी क्वेश्चन हो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।